नमस्कार। इंडिया नैरेटिव के इन टॉक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसी शख्सियत से बातचीत करेंगे, आपको रूबरू कराएंगे, जिसने सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करने की उनकी मंशा है। और उन्होंने 51 शक्ति पीठों में से एक शारदा शक्ति पीठ के पुनरुद्धार के लिए बीड़ा उठाया है। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि शारदा पीठ के पुनरुद्धार का बीड़ा उठाने वाले रविंद्र पंडित जी हमारे साथ हैं। रविंद्र पंडिता जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। जय शारदा। जय शारदा। अच्छा पंडिता जी, हम लोग शुरुआत करें इससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि जो शारदा शक्ति पीठ है, इसका सनातन धर्म के लिए कितना महत्व है? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। बहुत कम लोगों को ये जानकारी है। और जो हमारे सनातन धर्म का, मैं यूं कहूंगा कि पुनर्जन्म शारदा पीठ से होता है। वो ऐसे कि 273 बीसी सम्राट अशोका पीरियड से लेके सम्राट ललितादित्य के पीरियड तक, यानी 730 एडी तक, ये जो हमारा शारदा देश था, कंबोडिया से लेके ईरान तक आज के, इसमें जो है ये एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जो सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी थी, नालंदा और तक्षशिला से भी प्राचीन। तो बुद्धिज्म ने सनातन को बिल्कुल ओवरशैडो किया था। और आप देखें कि 8वीं शताब्दी में, यानी 8th सेंचुरी के, आपको बहुत कम सनातनी स्क्रिप्चर्स मिलेंगे। तो ये शंकरा नाम का एक संत लड़का कलाडी केरला से जाता है और वो शारदा पीठ पे जो भी डिबेट्स करते हैं, उस टाइम तो कोई ऐसे लड़ाई झगड़े का कोई ऐसे माहौल नहीं था, तो डिबेट वाला सिस्टम ही था। और मंडन मिश्रा जो वहां के उस टाइम पे थे, जो शारदा पीठ के एक बहुत बड़े ख्यात संत थे, वो बुद्धिस्ट थे। और उनसे कैसे उन्होंने बहस मुबाहिसा करके ये जीत प्राप्त करी एक तरह से, और शंकरा जो है आचार्य बन गए। और शंकरा आचार्य नाम से कहलाने लग गए। दक्षिणी द्वार वहां का खोल दिया जो तब तक किसी ने नहीं खोला था। और शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी, यहाँ शारदा पीठ से वापस अखंड भारत की तरफ आते हैं और 4 कोनों में 4 मठ स्थापित करते हैं। सनातन को वापस ले आने का श्रेय आदि शंकराचार्य जी को जाता है। और ये शारदा पीठ ही वो जगह है जहां से ये पुनर्जन्म होता है सनातन का। इस सिर्फ महाशक्ति पीठ नहीं है, ये कश्मीरी पंडितों की इष्ट देवी भी है। और यहाँ से जो हमारी सभ्यता, जो हमारा कल्चर और जो हमारा नित्य नियम है पाठ पूजा करने का, कई सारे जो हमारे हिस्टोरियंस भी रहे हैं, जिसमें मुसलमान हिस्टोरियंस भी है, एलब्रूनी है, या हमारे जैनुल आबदीन बडशाह भी बड़े फॉलोवर थे शारदा के, उन्होंने भी अपनी पुस्तकों में ये वर्णन किया है। और यहाँ पे एक चंदन लकड़ी की मूर्ति हुआ करती थी, जिसमें पानी के छोटे छोटे ड्रॉप्स, यानी वाटर वेपर्स वुड अपीयर ऑन द स्टैचू, सैंडलवुड स्टैचू, और जो श्रद्धालु लोग थे उसे स्पर्श करके ये दर्शन हुआ करता था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आजादी के बाद 1947 के बाद जो शारदा पीठ है, उसके लिए, उसके पुनरुद्धार के लिए अभी तक क्या क्या प्रयास हुए और भारत सरकार उसमें कितनी मदद आपकी कर रही है? ये राजू शर्मा जी, पहले हम थोड़ा सा फिर इतिहास की तरफ आ जाएं। मैं तो आदि शंकराचार्य के पीरियड से सीधे आऊंगा इतिहास के तौर पे। जो हमारा विभाजन से पहले का जो दौर था, विभाजन से पहले का दौर ये था कि जो हमारी यहाँ पे हुकूमत थी, यानी कि सरकारें थी, वो मोनार्की यानी राजाओं की जो है सरकार थी। तो महाराजा रणबीर सिंह एक इसमें ऐसे थे, और महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा रणबीर सिंह का जिक्र करना बहुत जरूरी यूं है क्योंकि अभी भी आप वहां पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पीओके में देखेंगे कि रणबीर हवेली करके, जम्मू हवेलीज करके, ये सारे उन्होंने जो है लाइब्रेरीज बनाई है जी। रणबीर लाइब्रेरी वहां पे बाजाबता, मेरे पास उसकी तस्वीरें भी है। तो कहने का मतलब है, जो महाराजा रणबीर सिंह का पीरियड था, उसमें
जो है JNK के हिंदू, यानी कश्मीरी पंडित क्यों मैं जोड़ा या कश्मीरी हिंदू, मैं क्षमा चाहता हूँ, सारे सनातनियों की शारदा पीठ महाशक्ति पीठ है, पर कश्मीरी हिंदूज का एक विशेष लगाव था, क्योंकि यात्रा में जो है ज्यादा लोग कश्मीरी हिंदू ही जाते थे प्री पार्टीशन। तो यानी कि मेरी इंस्पायरेशन पहले आप जान लीजिए कि मैं किस तरह से इंस्पायर हो गया कि ये शारदा मिशन से, जो मैं 2 डेकेड से इसके पीछे लगा हूं, वो ये है कि शारदा पीठ पे लास्ट पे बैठने वाले जो संत थे विभाजन से पहले, वो मेरे गुरु थे स्वामी नंदलाल जी। वो कश्मीरी संत थे। वो ना सिर्फ 1947 में नहीं आए, वो 1948 तक वहां रहे। 1948 में जो कबायली हमला होता है उसमें 2 बार वो किडनैप किए गए, उसके बावजूद भी वो वहां डटे रहे शारदा पीठ पे। उनके ऑफिशियल पुजारी वहां प्रकाश स्वामी भट्ट थे, और प्रकाश स्वामी भट्ट की सैलरी बाजाबता महाराजा ने फिक्स की थी 11 रुपए, तांबे का एक पत्रा भी दिया था एज एन आइडेंटिटी कार्ड। तो ये सारा इतिहास जो जुड़ रहा है, ये हमें यहाँ पे देखना है कि लास्ट जो है शारदा पीठ पे स्वामी नंदलाल जी थे, और दिसंबर 1948 में वो पलायन करके टिक्कर एक गांव है हमारे कश्मीर में, कुपवाड़ा जिला में, वहां आते हैं, और घोड़ों पे लाद के जो उनके इवन मुस्लिम फॉलोअर्स थे उस टाइम, जिसमें जमान मीर खान प्रमुख थे, वो नंबरदार थे वहां सरपंच उस गांव के, शारदी गांव के। तो ये भी समझना है कि थोड़ी सी मैं ज्योग्राफी भी आपको समझा दूंगा अभी इसमें। यहाँ से ये टिक्कर चले आते हैं, और वहां कुछ मूर्तियां भी ले आते हैं, कुछ आभूषण भी आते हैं शारदा माई के, और यहाँ पे टिक्कर में आश्रम में स्थापना होती है इन सब चीजों की। कि शारदा पीठ में लास्ट हम यूं कहेंगे कि अंतिम यात्रा 1948 में हुई। अब हम करें जरा ज्योग्राफी का जिक्र। POK में हमारे 10 जिला है, 10 जिला में इस टाइम एक भी हिंदू नहीं है। वहां पे 57 हमारी जो है माइनॉरिटी श्राइन्स है, जिसमें प्रमुख एक गुरुद्वारा जो है अली बेग गुरुद्वारा बिम्बर में। तो ये 57 माइनॉरिटी श्राइन्स के लिए एक भी हिंदू का वहां ना होना, और हमारी सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठ वहां पे होना, ये भारत सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया 1947 के बाद। ना हमारे शारदा के फॉलोअर्स जो हैं, शंकराचार्य फॉलोअर्स पर्टिकुलर, क्योंकि जो 4 मठों की स्थापना हुई, पूरी, द्वारकाधीश, ज्योतिष मठ, श्रृंगेरी मठ, और 5वां मैं जोड़ता हूँ कांची मठ भी, क्योंकि कांची मठ का भी बहुत बड़ा इतिहास है। इनके जो कम से कम 10 करोड़ फॉलोवर हैं हमारे, ये क्यों सोए रहे, इनमें क्यों नहीं जागरूकता पैदा हुई, इन्होंने क्यों नहीं संघर्ष किया कि जो हमारी मूलता जो बेसिक रूट्स है शारदा, उसको कैसे हम भूल सकते हैं। जो सनातन का एक मूल है उसको कैसे हम भूल सकते हैं। क्या देश विदेश में, पूरे वर्ल्ड में, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में इबादत यानी प्रेयर एक दिन भी रुकी है कहीं पे? अल अक्सा मॉस्क लीजिए, आप लीजिए चर्च टर्की का, आप कई सारे कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाइए, आयरलैंड और ये सब, कहीं पे भी प्रेयर नहीं रुकी है एक दिन। और शारदा पीठ 72 साल से बंद है। ये हमने सोचना है, ये सनातनी, हर सनातनी का दायित्व है, फर्ज बनता है कि अवेयरनेस ले आए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं करेगा, पूरा सनातन जुड़ना चाहिए। 2005 और 2007 ये पीरियड जो है ये उल्लेखनीय है सो फार एज शारदा पीठ इज कंसर्न। क्यों? क्योंकि 2005 में वाजपेयी जी और मुशर्रफ के बीच में एक ट्रीटी होती है, आगरा एग्रीमेंट में। उसमें जो हमारा कश्मीर का LOC द्वारा विभाजन हुआ है, 2 हिस्से हुए हैं कश्मीर के, जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर है, और जो हमारा JNK का कश्मीर है, इसमें जो डिवाइडेड फैमिलीज हैं, डिवाइडेड फैमिलीज यानी एक भाई इस तरफ एक भाई उस तरफ, क्योंकि LOC अचानक क्रिएट हुई। ये जो नेहरू जी ने उस टाइम जो सीज फायर का ऐलान कर दिया और UN में मामला चला गया, तो ये LOC जो है ये कई जगह पे फेंसिंग भी नहीं है। अभी मैं केरन में शारदा दिवस पे पूजा करके, कोई फेंसिंग नहीं है, केवल किशनगंगा दरिया बीच में। तो ये डिवाइडेड फैमिलीज के लिए दोनों देशों ने एक सिस्टम बनाया, एक ट्रीटी, कि इनको मिलने के लिए, यानी रिश्तेदारों को मिलने के लिए इस पार उस पार LOC परमिट, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर आता है,
एलओसी परमिट एक है, जो उसके बाद 2007 में एलओसी ट्रेड भी उसमें इंक्लूड किया गया। यानी कि एलओसी परमिट लेने से, ये सिर्फ जे एंड के वासियों के लिए इन्होंने रखा है कि बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान देयर इज अ ट्रीटी, सो any J&K resident who has a relative across LOC can visit his relative on LOC permit। ये कोई वीजा नहीं, ये एक परमिट है, जैसे करतारपुर के लिए अभी परमिट सिस्टम हुआ। तो इसमें देखना है कि जिनके रिश्तेदार हो, हमारा तो एक भी हिंदू नहीं है वहां 10 जिला, तो वहां जो हमारा नीलम जिला है जिसके 2 तहसील है, अठमकाम और शारदी, जहां हमारी शारदी में शारदा पीठ है, अगर हमने वहां जाना है तो एलओसी परमिट पे तो नहीं जा सकते क्योंकि कोई रिश्तेदार नहीं, पर आस्था तो जुड़ी है ना। मैंने ये स्ट्रगल उठाई है कि टेक्निकल पॉइंट है एलओसी परमिट पे, उसमें एक संशोधन लाया जाए, उसमें वार्षिक यात्राएं भी जोड़िए। बेशक होम मिनिस्ट्री में, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में, पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ जो भी मेरा पत्राचार हुआ है, वो जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस है, इसमें दोनों तरफ से, उस साइड से भी जो जायरीन हैं वो भी आए हमारे कश्मीर में। 2 जगह मैंने लिख के दिए, दरगाह हजरत बल एंड ट्रायर शरीफ, और हमें भी वहां माइनॉरिटी श्राइन्स, मीरपुर में शिव मंदिर है हमारा, हमारा बिम्बर में मंदिर है, हमारा कलिंद्री में है, हमारी शारदा पीठ है, तो यहाँ हमें जाने दिया जाए। एलओसी परमिट में संशोधन की जरूरत है। आप तो कई सारे शंकराचार्यों से मिले हैं, आप स्वामी वासुदेवानंद जी से भी मिले हैं, आप शंकराचार्य स्वरूपानंद जी से मिले हैं, आप निश्चलानंद जी से भी मिले हैं, मतलब आपने कोई शंकराचार्य छोड़ा नहीं है जिसके पास आप ना गए हों। आप श्रृंगेरी पीठ के उसमें जो गोलोकवासी शंकराचार्य हैं उनके पास भी आप गए जा चुके हैं, आप उनसे भी मिल चुके हैं, और वहां आपकी जो शारदा माई की जो प्रतिमा है, वो विग्रह है, वो वहां पर है, तो इसलिए उस पीठ का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है इसमें। तो ये बताइए, जितने भी शुक्राचार्यों से, ये जो सनातन धर्म के जितने भी हमारे ये साधु सन्यासी हैं, जब आप इनसे मिले तो इन्होंने आपसे क्या कहा, और क्यों नहीं इन्होंने अभी तक भारत सरकार पर ये दबाव बनाया कि भाई जिस तरीके से आप ट्रेड रूट खोल सकते हैं, आप परमिट जारी कर सकते हैं, तो क्यों ना आप करतारपुर की तरह एक कॉरिडोर ये भी बना दीजिए। शंकराचार्यों के पास ना सिर्फ मैं वो की हमारे धर्म गुरु है, मैं एक्चुअली यहाँ पे अब स्ट्रगल की और आपको अपनी अचीवमेंट्स बताऊं, फिर मैं क्यों गया था शंकराचार्यों के पास। स्ट्रगल में मैंने देखा जी कि जो हमने धरना प्रोटेस्ट यहाँ किए, जंतर मंत्र पे, श्रीनगर में, जम्मू में, पोरबंदर में, फलानी जगह दिमका, ये सिर्फ यहाँ से हुआ, उस साइड से कोई आवाज नहीं उठी। मैं उस तरफ से भी जब तक आवाज ना उठे, एलओसी की उस साइड भी, तब तक ये जोर नहीं पकड़ सकती है ये मुहिम। हम क्यों ना उधर के लोगों को भी जोड़े, वो तो मुसलमान है सारे, और मैंने उनको जोड़ा जी। मेरी आज की डेट में सिविल सोसाइटी के उस साइड के 150 मेंबर है। इन्होंने क्या कर दिया जो कभी हम सोच भी नहीं सकते। 2016 वर्ष में, 2015 में मेरा इनसे बहुत करीबी जो है संपर्क बना, आजकल सोशल मीडिया, व्हाट्सएप से और ये सब से। ये इनको मैंने तैयार किया जो खास तौर पे कश्मीरी भाषा बोल, वहां के लोग जो नीलम जिला में, जो शारदा गांव के, वो बड़ा मानते हैं जी अभी भी शारदा देवी को, शारदा माई माई करके कस्में भी खाते हैं। और वहां पे आप देखेंगे दुकानें भी, स्कूल भी, ये शारदा शारदा नाम से। ज्यादा हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट नहीं किया गया, पर जो इनके रिसर्चर हैं वो करने लगे, वो यूं करने लगे जैसे हमारी किशन गंगा दरिया है, इसका नाम नीलम रखा, जैसे मधुमती दरिया है, इसका नाम सुरगुन नाला रखा, ऐसे करके। पर बहुत सारे लोग इसमें जुड़े भी, तो वो 150 मेंबर तैयार हो गए। इन्होंने जो है नवंबर 2016 में हमने यहाँ से फूल भेजे डाक से, बाय पोस्ट, और वहां पे उन्होंने शारदा माई की वो यहाँ पे चढ़ा दी। ये फर्स्ट ब्रेक थ्रू था इन 72 ईयर्स। फिर मार्च 2017 में हमने शारदा माई की फोटो भेजी, तो वो वहां पे उन्होंने फ्रेम करके इंस्टॉल करी है, वो भी फोटोग्राफ, वो भी इवेंट हो गया। उसके बाद मैंने 2018 में पीओके के सुप्रीम कोर्ट को अप्लाई किया ऑन द बेसिस कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने कटास राज मंदिर की एनक्रोचमेंट के लिए अच्छी जजमेंट दी थी चीफ जस्टिस ने, सो मोटो कॉग्निजेंस लेके एक अच्छा एनक्रोचमेंट के बारे में मैंने उनको चिट्ठी लिखी, मैंने उनको वेलकम किया, बड़ा अच्छा जजमेंट है, ऐसा सिमिलर जजमेंट आप शारदा पीठ पे पास करें।
तो उन्होंने वहां से फोन उनके ऑफिस से आया कि हमारा जूरिसडिक्शन नहीं है, वहां अलग सुप्रीम कोर्ट है, उनसे आप रजू करें, यानी कि उनसे संपर्क करें। तो मैं हैरान ही हो गया। मैंने कहा जनाब ये तो पाकिस्तान जब इसको एडमिनिस्टर कर रहा है तो काहे का एडमिनिस्टर कर रहा है, दो दो सुप्रीम कोर्ट थोड़ी हो सकती। तो उन्होंने बयान दिया उसमें कि नहीं जी, वहां पे फेडरल गवर्नमेंट है, वहां प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो हकीकत है, तो ठीक है, सो कॉल्ड एजे के जिसको बोलते हैं। मैंने उनको चिट्ठी लिखी, मेरी चिट्ठी को उन्होंने पिटिशन जो है एज ए पिटिशन करार दे के एक जजमेंट पास किया। उसके बाद प्रोत्साहन मिलके मैंने उनके वहां देखा कि इसका कौन सा विभाग है, डिपार्टमेंट, जो इन खंडरों को, इन हमारी माइनॉरिटी साइट्स को देखता है। तो वहां डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड टूरिज्म करके है। उनको मैंने चिट्ठी लिखी कि जनाब मैं हर हफ्ते सोशल मीडिया द्वारा, लाइव वीडियोस द्वारा शारदा पीठ जाता रहता हूँ, मेरे ऐसे ऐसे फॉलोवर्स हैं, ये नाम से करीब 100-150 फॉलोवर है। मैं देख रहा हूँ ये एक पिकनिक स्पॉट बन गया, यहाँ लोग आते हैं, कोई कराची से, कोई लाहौर से, ये इसको किला किला बोलते हैं, मंदिर इनको पता ही नहीं है, वो जूते लेके अंदर जा रहे हैं। तो ये बेहुरमती हो रही है, ऐसा नहीं हम करने देंगे। तो उन्होंने इस विषय को भी लिया और एक ऑर्डर पास किया 31/12/2018 को, जिसमें उन्होंने मेरा जिक्र नाम लेके उस ऑर्डर में उल्लेखनीय बात है कि बिल्कुल मेरा लेके, और मेरे को कॉपी भी दी है, वहां की आर्मी को भी कॉपी दी है जो भी इसको गार्ड कर रहे हैं शारदा पीठ को, 5A के ब्रिगेड, तो उनको भी कॉपी है कि वहां पे 2 बोर्ड लगाए जाए। तो उन्होंने 2 साइन बोर्ड लगाए, मेहरबानी करके जूते उतार के अंदर जाएं। आपने देखा होगा जो सबसे बड़ी अचीवमेंट हुई इस नवरात्रि में, वहां पे सिंदूर का टीका लग गया जी शारदा पीठ के अंदर, जो 72 साल में पहली बार हो। कहने का मतलब है थोड़े थोड़े स्टेप्स करके। फिर वहां पे पाकिस्तानी हिंदू काउंसिल है, 2019 जून के महीने में डॉक्टर रमेश वाकवानी जो MNA है वहां के, यानी मेंबर पार्लियामेंट, इमरान खान के बड़े करीबी हैं, उनको भेजा गया। करतारपुर का जब ड्राफ्ट अप्रूवल हुआ, खुला नहीं था अभी कॉरिडोर, ड्राफ्ट अप्रूवल के बाद कि हम शारदा कॉरिडोर भी खोलेंगे, बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रगल, हमारी कम्युनिटी की स्ट्रगल। मेरा नाम वहां काफी है पाकिस्तान में, हमारी कम्युनिटी का भी। तो हमने वहां पे ये देखा कि डॉक्टर रमेश वाकवानी मेरे संपर्क में थे, हमारे मेंबर भी वहां के उनसे मिलने के। वो वहां 5 मेंबर का एक डेलीगेशन लेके गए, हिंदू डेलीगेशन। दैट वाज द फर्स्ट हिंदू डेलीगेशन टू विजिट शारदा पीठ इन 71 ईयर्स। तब तो कोई हिंदू डेलीगेशन, वो जूते उतार के अंदर गए, मत्था टेक के आए। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कुछ फ्रिंज ग्रुप्स ने वहां पे, क्योंकि ये बड़ा पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेसी है इस इशू, वहां पे कुछ फ्रिंज ग्रुप्स ने ये मसला उठाया कि LOC ट्रेड पहले खुलना चाहिए, हिंदुस्तान पहले यहाँ की शेलिंग बंद करे, बमबारी बंद करे, क्रॉस शेलिंग होती, कई सारे ऐसे। तो रमेश वाकवानी ने फाइनली ये डिसाइड किया, उनका जो प्रेस रिलीज आया फाइनली जून में, उसमें ये फैसला हुआ कि इनिशियली शारदा पीठ विल बी रीओपन्ड फॉर पाकिस्तानी हिंदूज एंड नॉट फॉर इंडियंस। जबकि उधर की पाक आर्मी, जिन्होंने मेरी भी तहकीकात करी है, मेरे पीछे भी लगे थे ISI वाले, तो उन्होंने हमको क्लियर किया था कि कश्मीरी पंडितों की साइट है, हमारी इकोनॉमी बढ़ जाएगी, हमारी विजडम नॉलेज में इजाफा होएगा, ये करके पाक आर्मी वॉज इंटरेस्टेड। बट फाइनली पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि इंडियंस के लिए नहीं। तब उसके बाद शर्मा जी एक बात यहाँ है, जब मैंने देखा अब इंडियंस तो ये अलाउ नहीं करेंगे अभी, इनिशियली पाकिस्तान हिंदू चले जाए, तो पाकिस्तानी हिंदूज का भी मैंने ग्रुप क्रिएट किया, खास तौर पे रामनाथ मिश्रा जी जो पंचमुखी हनुमान मंदिर कराची के हेड है, और भी कई लोग, लाहौर से भी 1-2 पार्टी, कि भैया आप शारदा पीठ जाइए। और मैंने चिट्ठी लिखी है वहां जो सो कॉल्ड AJ के गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर राजा फारूक को, कि भैया यहाँ एक पुजारी रखा जाए, उसकी सैलरी हम देंगे, और जो भी आप इसमें रेनोवेशन या कुछ प्लान्स बना रहे हैं बिना हमारे कंसल्ट के आप नहीं करेंगे। आप इस पे कोई छत देंगे, कोई डोम बुद्धिस्ट स्टूपा टाइप का या कोई मुसलमान टाइप आर्किटेक्चर का, हमें वो एक्सेप्टेबल नहीं, हमें भी कंसल्ट किया जाए। तो ये सब देख के वो लोग भी तैयार हुए। पर फाइनली व्हाट आई डिड, मैंने एक चाइनीज नेशनल है और हांगकांग के पासपोर्ट पे वेंकट रमन और सुजाता यानी दंपति को तैयार किया, और वो अक्टूबर में गए जी। उनको शारदा पीठ का, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशन उनके ठीक है चाइना के साथ, पाकिस्तान के, उनको वीजा मिल गया शारदा पीठ। शारदा पीठ में होटल बुक हुआ, हमने अपने लोगों से भी वहां के सिविल सोसाइटी से संपर्क किया,
उनका इंतजाम भी करवाया, पूरी सेफ्टी भी, सब कुछ। ये लोग गए, पर वहां एक प्रोसीजर है कि फॉरेनर को एक एनओसी लेना पड़ता है इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से टू एंटर एजे के प्रोमाइस। वो नहीं दिया जी उन्होंने। क्यों नहीं दिया इमिग्रेशन वालों ने? वो कहते हैं उनको आप इंडियन हो जी मूल। अरे भैया बाबा, ये तो पासपोर्ट हांगकांग का लेके आए हैं, आपने इनको वीजा ग्रांट किया, इन्होंने लैंड किया इस्लामाबाद में, इन्होंने कटास राज के दर्शन किए, अब ये शारदा पीठ की तरफ जा रहे, तो आप इनको एनओसी क्यों नहीं दे रहे? आप इनको क्यों कह रहे हो आप इंडियन हो? तो खैर मैंने इनको परस्यू करते करते, आई दैट टाइम स्पोक टू इवन पीएम ऑफ पीओके, उसके सेक्रेटरी, द डीआईजी। फाइनली इनको अलाउ किया गया कि शर्मा जी की पट्टी का एक गांव है शारदा पीठ के नजदीक, वहां पे डीआईजी ने अलाउ किया पूजा करने के लिए। 4 अक्टूबर को बहुत महत्वपूर्ण है 2019 कि जी पहली बार हिंदू ने वहां पूजा करी, घंटी बजाई, शंख बजाया, घड़ियाल बजाया और अभिषेक किया। ये मेरे लिए बड़ी सक्सेसफुल, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी। और मेरे ये लिए भी, वहां से शिलाएं लाई लाई। जी जी, और वहां आपको के, ये पता होगा कि वहां की मिट्टी जी, और शिलाएं मैंने अभी अयोध्या मंदिर के लिए भी भेजी थी। जो श्री राम हमारा मंदिर, शिलान्यास हुआ अयोध्या मंदिर में, जी उसमें भी वीएचपी द्वारा हमने वहां पे जी जी शिलाएं और मिट्टी भेजी। तो ये एक पीपल टू पीपल संपर्क है। और एनएसए से भी अच्छा डिस्कशन हुआ 1.5 घंटा। उसमें सिक्योरिटी का इश्यूज आ रहा है सब जगह, क्योंकि कॉम्प्लिकेसी ये दिखे, हम वीजा पे तो नहीं जाना चाहेंगे वहां। तब अगर हम वीजा अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स हम मान्यता देते हैं पीओके को कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है। तो ये एलओसी परमिट एक जरिया था, इसको एक्सपेडाइट करा जाए। मैं जेएंडके का वासी हूँ, मेरा रिश्तेदार उधर नहीं है, मेरी आस्था जुड़ी है, मैं एलओसी परमिट अप्लाई करूं, मेरे को स्पेशल एलओसी परमिट आप संशोधन करके दीजिए। 1 दिन की यात्रा है, 2 कॉरिडोर ऑलरेडी बने हुए हैं, कोई नया कॉरिडोर नहीं बनाना है 500 करोड़ का खर्चा करके। हमारी बस सर्विस है उडी मुजफ्फराबाद और जम्मू डिवीजन में पुंछ रावलाकोट। तो वीकली बस सर्विस में मुस्लिम लोग जाते हैं जिनके रिश्तेदार इस पार उस पार। तो हिंदू क्यों नहीं जाएगा जिसकी आस्था जुड़ी? तो ये मैंने उठाया। इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने थोड़ा इंटरेस्ट किया, उसमें हम हमारी फाइल वहां एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में भी गई थी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि वहां शायद ये हुआ कि करतारपुर में तो पाकिस्तान खुद भी इंटरेस्टेड था खोलने के लिए। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उन्हें आप भी समझते होंगे। एक्चुअली जैसे आपने कहा कि यहाँ सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ चूंकि टेररिज्म उधर से बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेट होता है सीमा पार से, खासतौर से ये किशनगंगा से। तो आप देखें वो नाले से और नदी के जरिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। और पाकिस्तान के सामने अगर इंडिया गवर्नमेंट ये प्रपोजल रखती है तो वो अपना कुछ ना कुछ दूसरा प्रपोजल यहाँ रख देगा। ठीक है साहब, हम ये कॉरिडोर खोलने के लिए हिंदुओं के लिए कर रहे हैं, अब आप जो है हमारे लिए ये दूसरा कीजिए। हालांकि आपका जो प्रपोजल है वो ये है कि साहब चरार शरीफ में और उसमें कौन सा दूसरा बताया था आपने, दोनों श्राइन्स में वहां के पाकिस्तानी आ सकते हैं, गंदरबल में, दोनों आपने नाम लिया। तो क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा सा शैतान और शातिर किस्म के वहां लोग बैठे हुए हैं जो वास्तव में नहीं चाहते। हालांकि पीपल टू पीपल कनेक्ट में वो लोग जिस तरीके से आप हैं वैसे वहां के लोग भी हैं। और मैंने वो आपकी डॉक्यूमेंट्री देखी है जिसमें वहां के मुस्लिम्स लोग वहां जा रहे हैं, वहां फूल लेके जा रहे हैं और वहां पर जो शारदा माई को चढ़ा रहे हैं। लोग चाहते हैं, लेकिन इसमें जो उधर की सियासत है वो शायद नहीं चाहती, इसलिए शायद एक बड़ा कारण ये भी होगा। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूं कि 1947 1948 में तो माई का मंदिर तो काफी भव्य रहा होगा। ये जो अब भग्नावशेष जैसी स्थिति आई है, ये क्या 47 से लेकर अब तक हुआ है? ये किन लोगों की करतूत है जिसे देख के मन काफी दुखी होता है? देखिए, मैं बड़ी क्लियर कट बात करने वाला हूँ, जो हकीकत है ग्राउंड, वो ये है कि यहाँ एक तो हम ना गए और कोई मेंटेनेंस प्रॉब्लम भी है। कुछ फैनेटिक्स भी सब जगह होते हैं जी, जो कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करते रहते। और मेजर यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है जी, जो 2005 में भूचाल आया भूखा, उसमें हमारा इसमें काफी नुकसान हुआ। और उल्लेखनीय बात यह है कि उस टाइम मुशर्रफ ने इनवाइट भी किया था, मेरे पास प्रेस कटिंग्स भी हैं, मेरे पास वो चीज मौजूद भी है। उनने इनवाइट किया था 2005 में, खुसूसन उसने लिखा था
Kashmiri Pandits delegation should come here and assess the damage of due to earthquake. पर हम लोग नहीं गए। जो हमारी गणेश घाटी वहां है तो उसमें आए हैं तपस्या करने की, साधना करने की, और किशन घाटी पे मैं एक चीज और जोड़ूंगा। यहाँ शारदा पीठ में मैं तो ये था, जो संगम है 3 दरिया का, यानी कि किशन गंगा, मधुमती और सरस्वती, ये पितृ पूजा के लिए बहुत विशेष महत्वपूर्ण है। गया और प्रयागराज से भी ज्यादा औस्पिशियस जो है इसको माना जाता है। जी, तो जी। यहाँ भादों के महीने में पितृ पूजा करके ऊपर जाते थे श्रद्धालु शारदा पीठ पे दर्शन करते। अब जो हम खंडर देख रहे हैं बेसिकली एक यूनिवर्सिटी टेम्पल, एक्चुअल में पूजा और तपस्या गुफाओं में होती थी जो वहां थी, वो डैमेज होगी 2005 में। कुछ तो फेनेटिज्म भी है, उसको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है। तोड़ फोड़ तो आज से थोड़ी चल रही, वो तो 8वीं शताब्दी से ही चल रही है। आपने करतारपुर का जिक्र किया, मैं खुद गया वहां, 4-5 दिन रहा, अमृतसर ही से ही मैंने सिचुएशन देखी। पाकिस्तान ने एक तरह से दिखाया कि हम एक बड़े सेकुलर टाइप के हैं। इमरान खान ने ये दिखाने की कोशिश करी, बाकी हम पाकिस्तान को खूब दिखाने की कोशिश की। जी। मुझे ये देखना है शारदा पीठ हमारी है, ये हिस्सा हमारा है। आप भले इसको कब्जा करके बैठे हैं, आप वो डिप्लोमेसी सियासत अपनी जगह करिए भारतीय डिप्लोमेट्स के साथ, पर जो हम श्रद्धालु हैं, हमारी श्रद्धा और हमारा जो उसके साथ जुड़ाव है सनातन का, उसको आप नहीं रोक सकते। किसी जगह भी किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में नहीं रुका है। इसमें पहला कदम उठाया जी स्वरूपानंद जी स्वामी ने। उन्होंने एक चिट्ठी अनुबंध पत्र करके लिखी प्रधानमंत्री को कि ये खुल जाए, और ये फाइल चल पड़ी। मोदी जी की प्रायोरिटी में शारदा पीठ शामिल है, एनएसए की प्रायोरिटी में शारदा पीठ शामिल है या नहीं? आपको क्या एहसास लगता है, और क्या आप समझते हैं कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद में क्या जो पाकिस्तान के तेवर थे वो कम नरम पड़े क्या? दूसरी चीज, आपने एक जिक्र किया था मुशर्रफ का, तो उस समय जो यहाँ की सरकार थी उसका क्या रवैया, क्या वो कश्मीरी पंडितों को उस समय अगर स्टेप उठाती तो शारदा पीठ में एंट्री मिल सकती थी, कॉरिडोर बन सकता था? जो हमारी स्ट्रगल है, इनफैक्ट लास्ट में मंत्री से अभी मिला हूं आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। मैं मुरलीधरन जी से मिला हूं इस विषय में पिछले साल दिसंबर में, ये कोविड से पहले। तो मेरी यही बात फिर उठी कि मुद्दे को जिंदा रखें। मैंने कहा जनाब अब क्या स्टेटस है महाराज हमारा 370 के बाद, एब्रोगेशन के बाद, अबाउट दिस एलओसी, क्योंकि ये एलओसी मान्यता दी है ना इंडिया और पाकिस्तान ने, इसको हमने नहीं छोड़ना है, हमने इसी लाइन को पकड़ना है, इसी को, और कोई तरीका नहीं है जी जाने का। जब तक हम पहले यात्रा 2-2, 3-3 आदमी करके एलओसी परमिट पे ही ये, जब तक ये स्थिर ना हो जाए, उसके बाद हम एक जत्था लेके जाएंगे पूरे शंकराचार्य और लोग और ये सब। ये एकदम से नहीं होएगा, ये पहले हमें देखना है कहाँ पे ट्रीटी है, टेक्निकली कहाँ पॉसिबल है। अब रही बात, आपने बताया कि कश्मीरी पंडितों की जो है वाजपेयी जी के जमाने में, उससे पहले, देखिए मैं इस सिलसिले में सलमान खुर्शीद से भी मिला हूं 2 बार, वो भी इस ट्रीटी में शामिल थे बाद में, उनको भी पता है इस फाइल का। उनसे जब हम मिले, मजाक मजाक में उन्होंने बड़ी अच्छी बात को, मैं इम्प्रेस हो गया जी। क्यों हो गया मैं इम्प्रेस उनकी बात से? उन्होंने कहा पंडिता जी मुझे ये बताइए, जब आपकी सरकार थी तब क्यों नहीं आपने ये मुद्दा उठाया कि शारदा को खुलवाने का? शारदा, उन्होंने बोला नहीं जी, जब मैडम गांधी थी तब तो 5 सलाहकार कश्मीरी पंडित थे और उनकी फाइलें और डिसीजन बेडरूम से पास होते थे जी सलाहकारों द्वारा, तो ये तो बाएं हाथ का खेल। अब हमने कहा जनाब नहीं हुआ, अब क्या करेंगे? कांग्रेस ने इंटरेस्ट नहीं लिया, और 1994 का रेजोल्यूशन भी है, उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम ये फाइट कर रहे हैं। अब पहली बार दिख रहा है मुझे 2014 के बाद, देखिए ना, सरकार तो पहली बार आई जी इंडिया में, ये तो मानना पड़ेगा आपको भी, सबको, चाहे जितनी भी ये गैंगे हैं, गुपकार गैंग हो, कोई भी गैंग हो, खान मार्केट, ये तो मानना पड़ेगा जी सरकार तो अब दिख रही है जो 2014 के बाद आई। हमने ये मुद्दा भी शारदा वाला ही कश्मीरी पंडित जी उठाया। ये देखिए, हम तो घर से बेघर हैं, कहने को घर नहीं और सारा जहां हमारा, पूरा हिंदुस्तान को हम हमारा है जी, हमारे को रहने को घर नहीं। पॉइंट ये है कि इनकी अपनी प्रायोरिटी जो आप कह रहे हैं ना, प्रायोरिटी मींस नेशन फर्स्ट, जबकि फिर हमने
इंक्वायरीज करी, फिर फॉलो अप करा, तो यही पता लगा कि बालाकोट के बाद वो फाइल तो कहीं गई, दोबारा हमें वो करना पड़ेगा। मुझे इस बात का भी एहसास है कि एलओसी पे इनोसेंट किलिंग्स हो रही हैं। एलओसी पे जितने हमारे विलेजर्स हैं, मुसलमान हिंदू नहीं मैं देख रहा हूँ, मैं एक इंसानियत के तौर पे देख रहा हूँ। मैं एलओसी पे गया, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट रही थी, बड़ा मन खुश हुआ जी। शर्मा जी बहुत आनंद हो गए। पहली बार टिक्कर में हमारे स्वामी जी का आश्रम है, 3 रात वहां अरे, तो सनातन बड़ा वास्ट है, जरूर वापस जाएंगे क्योंकि हमारा मूल वहां जुड़ा, कि हमने दृढ़ निश्चय किया है, हमारी जमीन है और वहां का मुसलमान 80% कन्वर्टी है, वो हिंदू है, वो कश्मीरी पंडित है, वो भी भट्ट लिखता है, वो भी पंडित लिखता है, वो रैना लिखता है, कौल लिखता है, वो सब हमारे में से हैं। वहां के मात्र 3 या 4% नक्शबंदी, मुफ्तीज, गीलानी, ये कहीं पर्शिया से आए, बाकी सब वो है। तो ऋषियों की धरती जो है, सूफियों की धरती, उस पे ये खून खराबा ज्यादा टाइम नहीं चल सकता है। पाकिस्तान अपनी शैतानियां करे, ये नहीं चलने वाली। तो मोदी जी की गवर्नमेंट आ गई, हमें एक आशा जग, देखिए एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हुई, अब हमारे लिए ये होएगा वो होएगा, सरकार भी कुछ सोच रही होगी। मुझे तो ये दिखाई देता है कि शारदा माई का अगर पुनरुद्धार हो जाएगा तो ये केवल कश्मीरी पंडित नहीं, ये तो पूरे सनातन धर्म के लिए एक जैसी स्थिति होगी। तो आज आपने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं और बहुत सी ऐसी यहाँ चीजें शर्मा पता जी चली एक हो। उल्लेखनीय बात और करनी है ना इसके साथ, ये जी केवल जी जी जी। हमारी विरासत नहीं है। मैं तो इसको बोलता हूँ, कई प्लेटफॉर्म्स पे मैं ज्यादा पाकिस्तानी टेलीविजन पे बोलता हूँ जी, ऐसे कर हमें शारदा लिपि को बचाना है। शारदा लिपि जो ब्राह्मी लिपि से आई, वहां से गुरमुखी आई, टिबेटियन लैंग्वेज, सब कुछ चल रहा है जी शारदा लिपि से। मैं तो कहता हूँ देवनागरी संस्कृत भी जो लिखा जा रहा है, ये क्या है? ये तो शारदा फॉन्ट है, ब्राह्मी लिपि है। तो इसको ही हम भूल गए, इसको भी बचाना है। पर शारदा सिविलाइजेशन को हमें एज ए रिसर्च प्रोजेक्ट भी लेना है। तो एलओसी केरन पे अभी गया था, वो बात थोड़ी अधूरी रहेगी। केरन एक ऐसा गांव है जिसके बराबर 2 हिस्से हुए। केरन उस पार भी केरन ही कहलाता है, इस पार भी। बहुत कठिन रास्ता महाराज, कैसे कैसे में पहुंच गया। हमारी फौज और फौजी भाइयों को सलाम, वो उनको सल्यूट करना चाहिए। वो कहाँ किस, मुझे रास्ता ही नहीं दिखा जी, मैं कहाँ से गाड़ी चला रहा, मैं पहुंच गया ठीक बीच में 100 फुट का दरिया है, उस तरफ पाकिस्तानी रेंजर्स बैठे हैं जी अपना तान, इस तरफ हम क्या करेंगे? हम तो जय शारदा बोल रहे हैं, हमारे सनातनी जिसको बोलना चाहिए। जो उस टाइम हमारे साथ एट्रोसिटीज हुई, वो मुसलमान बन के उनकी फेथ बदल गई, वो इस्लाम को मानने वाले हो गए। पर हमारा खून जीन्स एक है। वो मिलने आए थे और हम 100 फुट की डिस्टेंस पे जोर जोर से पूजा करने लग गए। 45 मिनट बड़े आनंद हो गए। जो रिलीजियस साइट्स हैं उनको ऐसे बंद करने से कुछ नहीं होएगा, ये बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होएगा उल्टा। इट विल बी ए वेरी बिग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। आई एश्योर वी शुड स्टार्ट क्रॉस एलओसी हेरिटेज एंड रिलीजियस टूर्स। रेस्ट अपनी अपनी सेनाएं पूरी तैनात रहे, जो वहां से शैतानियां हो रही हैं उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जो घाटी के अंदर 10 या 15% लोग बैठे हैं कि बंदूकें लेके, ऋषियों और सूफियों की धरती पे नहीं चलेगा। बाकी जो 75% लोग हैं, 80% लोग हैं, उनको हमको भारतीयता मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा। चलिए पंडित जी, आज आपसे मुलाकात हुई, आपसे बातचीत हुई, हमारे दर्शकों ने, इंडिया नैरेटिव के दर्शकों ने आज से बहुत सारी ऐसी चीजें जानी हैं जो आज तक लोग नहीं जानते थे, जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। पंडिता जी, आपसे हम फिर कभी दोबारा मुलाकात करेंगे और उम्मीद जरूर करेंगे कि आप हमें, हमारे दर्शकों को और भी ज्यादा जानकारी देंगे और सनातन धर्म, खाली खाली कश्मीरी ये नहीं, महाराज, सनातन धर्म के पुनरुद्धार का जो बीड़ा है शारदा माई की पीठ से उठा है, वो पूरा होगा। आपकी इच्छा पूरी होगी, कश्मीरों की इच्छा पूरी होगी, भारतीयों की इच्छा पूरी होगी। और मैं समापन करूंगा इसी श्लोक के साथ। नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी, तो हम प्रार्थे नित्यम विद्यादानम चिते। नमस्कार, जय शारदा, नमस्कार, नमस्कार, जय जय शारदा। श्री